सुप्रभात बच्चों। आज का हमारा विषय हिंदी व्याकरण से है और इसमें हम संधि को समझेंगे। आप सभी संधि को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और इसे पढ़ेंगे। बच्चों, आज हम संधि के बारे में जानेंगे। संधि का क्या मतलब होता है? संधि शब्द का मतलब होता है मेल या जोड़ देना। जैसे सुर जमा इंद्र, यहाँ दो शब्द हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और स्वर स्वतंत्र होते हैं। तो संधि जो होता है हमारा, रा जो व्यंजन है वो आ की सहायता से बोला जा रहा है और ई स्वतंत्र है, जो कि रा और ई यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलाकर बनेगा ए, और इन दोनों को जब मिला देंगे तो हमारा शब्द होगा सुरेंद्र। दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। और संधि विच्छेद, संधि के द्वारा बने शब्दों को अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे हिम जमा आलय। अब है सुख जमा अर्थ। तो ये जो प्रक्रिया है संधि विच्छेद कहलाएगी। संधि के तीन भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो अब हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि को जानेंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं। दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन या विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा और आखिरी अयादि संधि। सबसे पहले दीर्घ संधि को जानेंगे हम। दीर्घ संधि में ह्रस्व या दीर्घ, ये जो वर्ण होते हैं ये दोनों अगर आए से पहले शब्द के अंतिम वर्ण में भी आए और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में भी ये आए तो दोनों के मेल से क्रमशः दीर्घ स्वर ही बनता है, उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण में देख रहे होंगे परम जमा अर्थ, जो शब्द बना है वो परमार्थ। जैसे कि परम, इसमें भी एक जो ह्रस्व स्वर है और दूसरा जो वह शब्द है उसका पहला वर्ण भी हमारा ह्रस्व स्वर है। तो दोनों हमारे ह्रस्व स्वर हैं। तो ह्रस्व स्वर के मेल से एक दीर्घ स्वर बनेगा यानी कि बड़ा आ। तो आते होंगे परमार्थ, मा पर आ की मात्रा लगी है। इसके कुछ और उदाहरण देते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। वेद जमा अंत, वेदांत। यहाँ दे होंगे आप वेद में आ और अंत में भी आ, तो बड़ा बना है। हिम जमा आ यानी कि ह्रस्व और दीर्घ स्वर को मिलाकर भी स्वर बनेगा। विद्या जमा अर्थ यानी दीर्घ स्वर और एक ह्रस्व स्वर को मिलाकर भी दीर्घ स्वर बनेगा। अबे दया जमा आनंद यानी दीर्घ स्वर और दीर्घ स्वर दोनों को मिलाकर भी दीर्घ स्वर ही बनेगा। मुनि जमा इंद्र यानी छोटी ई जो कि ह्रस्व स्वर है तो दीर्घ स्वर बनेगा। गिरि जमा ईश यानी कि ह्रस्व और दीर्घ स्वर, इनको मिलाकर भी दीर्घ स्वर बनेगा यानी कि बड़ी। अब कुछ और उदाहरण देखते हैं। नारी जमा इंदु यानी ई और ई, दीर्घ और ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर। नदी और ई यानी कि दीर्घ स्वर और दीर्घ स्वर मिलाकर भी दीर्घ स्वर बनेगा। यहाँ पे सु जमा उक्ति यानी कि छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलाकर भी बड़ा ऊ यानी कि दीर्घ स्वर बनेगा। लघु जमा ऊर्मी यानी कि ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर, इनको मिलाकर भी दीर्घ स्वर बनेगा यानी कि बड़ा। वधु जमा उत्सव यानी दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर, बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलाकर भी दीर्घ स्वर बनेगा। और भू जमा ऊर्जा, भूजा यानी दीर्घ स्वर मिलाकर भी दीर्घ स्वर ही बनेगा। जो इन्हें आप कॉपी में लिख
लिखेंगे और याद भी करेंगे, तभी आप अच्छी तरह से इसे समझ पाएंगे। अब हम लेते हैं दूसरा गुण संधि। गुण संधि में आ और आ यानी दीर्घ के बाद ई या ई आने पर ए में बदल जाता है और ऊ आने पर ओ में बदल जाता है तथा ऋ आने पर अर हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, भारत इंदु, भारतेंदु यानी कि भारत का अंतिम वर्ण है जो कि आ की सहायता से बोला जाता है और वो भी एक ह्रस्व स्वर है जो कि स्वतंत्र है, यानी आ और ई मिलाकर भी क्या बनेगा, ए। अब कुछ उदाहरण देखिए आप, नर जमा इंद्र यानी कि आ और ई बनेगा ए। राजा जमा इंद्र यानी बड़ा आ और ई मिलाकर मिलेगा ए। कमल जमा ईश यानी आ और बड़ी ई मिलाकर भी ए ही बनेगा कमलेश। उमा जमा ईश यानी बड़ा आ और बड़ी ई मिलाकर ए बनेगा। लोग जमा उक्ति यानी कि छोटा आ और छोटा ऊ मिलाकर ओ बनेगा। बच्चों, इन्हें आप देख रहे होंगे, इन्हें आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद भी करेंगे। और उदाहरण देखिए, बड़ा आ और छोटा ओ बनेगा, छोटा आ और बड़ा ऊ मिलाकर भी ओ बनेगा और बड़ा आ और बड़ा ऊ मिलाकर भी ओ बनेगा। अब यहाँ आप देखिए, छोटा आ और ऋ मिलाकर अ बनेगा। महा अर्षि, बड़ा आ और ऋ मिलाकर भी ही बनेगा। अब है वृद्ध संधि। आ के बाद ए आने पर तथा ओ आने पर ओ हो जाता है, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे 1 + 1, ठीक है। तो यहाँ छोटा आ और छोटी ए मिलाकर बड़ी ए बनेगी, 1 1 हो जाएगा। जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, इसे आप कॉपी में भी लिखेंगे जिससे आपको और अच्छी तरह से ये समझ में आए। अब है कुछ उदाहरण के जिससे आपको और अच्छी तरह समझ में आए, इन्हें आप अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। जैसा देख रहे होंगे, आ जमा छोटी ए को मिलाकर ए बनेगा और आ और ए मिलाकर भी बड़ी ए बनेगा। अब यहाँ पर बड़ा आ और छोटी ए मिलाकर भी बड़ी बनेगा। महा जमा ऐश्वर्य, बड़ा आ और बड़ी ए मिलाकर भी बड़ी ए बनेगा। अब इस शब्द को देखिए, दंत जमा ओष्ठ यानी आ और ओ मिलाकर औ बनेगा। बड़ा आ और ओ मिलाकर भी औ ही बनेगा। परम जमा औषध, परमौषध, आ और ओ मिलाकर औ ही बनेगा। महा औषध, महौषध यानी कि बड़ा और बड़ी औ मिलाकर ही औ ही बनेगा। अब है यण संधि। जब ई ऊ और ऋ के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो ई का ई या ऊ और ऊ का व और ऋ का र हो जाता है। इसे यण संधि कहते हैं। जैसे अति जमा अधिक। आप देख रहे हैं शब्द में छोटी ई की मात्रा लगी है, ता पर और आ है, यानी छोटी ई और आ मिलाकर जो बनेगा, सॉरी वर्ण बनेगा, वो बनेगा य। जैसे परिभाषा में भी आप देख रहे हैं, जब आ और ई या बड़ी ई आए तो उसका या हो जाता है और ऊ या बड़ा ऊ आए तो उसका वा या का रा हो जाता है। संधि कहते हैं। उदाहरण देखिए, आपको और अच्छी तरह से समझ में आए, आप अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। यदि जमा भी
यद्यपि ई जमा अ या भी आ, यानी छोटी ई और आ मिलाकर भी बड़ा आ बनेगा। जैसा आप उदाहरण में होंगे व्याकुल, अति जमा उत्तम, अत्युत्तम, ई जमा छोटा ऊ जो बनेगा यू, वी छोटी ई और बड़ा ऊ यू बनेगा, बड़ा यू पे बड़े ऊ की मात्रा लेगी। अधि जमा ये षणा ई जमा ए ये बनेगा, छोटा ऊ और आ मिलाकर वा बन जाएगा, जैसा कि अभी बताया आपको। अपसु जमा आगत, स्वागत, तो छोटा ऊ और बड़ा आ मिलाकर वा बनेगा। आपको अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे तब। आप कुछ और उदाहरण भी देखिए ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आए। बच्चों यह बहुत ही ध्यान से देखेंगे और लिखकर पुनः पढ़ेंगे। अब देखिए पितृ आलय, इसमें र आ र बन जाएगा। अब मात्र इच्छा यानी रे जमा ई जो कि री बनेगा, यानी रा पे छोटी की मात्रा भी लगेगी। पितृ जमा उपदेश, यानी इस पे रे और ऊ लगा है, जिस पे रा पे ऊ की मात्रा भी लगेगी, छोटे ऊ की मात्रा लगेगी यहाँ पर। अब है अयादि संधि, इसमें ए ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का ए होता है और बड़ी ए का आय, ओ का अव तथा औ का अव हो जाता है। इसे अयादि संधि कहते हैं। जैसे चे जमा अन, यानी कि चा पे देख होंगे आपको एक ही मात्रा लगी हुई है और अ जो भी स्वर है, ठीक है, तो इसका या बन जाएगा, तो हमारा जो शब्द बनेगा वो बनेगा चयन। जैसा कि अभी ऊपर आपको बताया गया है, ए ओ और का मेल दूसरे से होता है तो उसका ए जाता है। अब कुछ और उदाहरण भी देखिए, जैसे ने जमा अन, नयन, ए जमा अ, इसका ए हो जमा अक, बड़ी जमा आए हो गया इसका गायब। अब यहाँ क्यों बड़ी ए जमा छोटी आई यानी नायिका। अब ओ जमा अन, ओ जमा आ, इसका अव हो गया वन। हम ओ और छोटी मिलकर अवि हो जाएगा, तो शब्द है पवित्र, प जमा अक पाव, ओ जमा अ आव। अब नौ जमा इक नाविक, ओ जमा ई जिसका आवी हो जाएगा और शब्द बनेगा नाविक। बहु जमा उक भावुक, ओ और जोड़ा बनाकर आव